अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं और क्वांट सेक्शन में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं, क्वांट के सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो कैट 2023 के लिए जो क्वांट की एप्ट स्ट्रेटजी है, एक राइट स्ट्रेटजी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और कैट 2023 में क्वांट सेक्शन में 99 प्लस परसेंटाइल कैसे स्कोर करना है। ओके, तो वीडियो में मैंने जो स्टफ यहाँ पर अपलोड किया है उसमें मैंने ट्राई किया है एक सीक्वेंसिंग करने का, एक टाइम टेबल आप लोगों को प्रोवाइड करने का, जिससे कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कुछ कुछ टॉपिक्स आपने फिनिश करें और उनको प्रॉपरली आप रिवाइज भी करते रहें। तो मैंने कुछ एक स्ट्रेटजी यहाँ पर अपलोड की है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एंड ट्राई करेंगे कि सेम सीक्वेंस आप फॉलो करें फॉर मोर बेनिफिट्स। ओके, तो देखते हैं क्या स्ट्रेटजी है। राइट, तो ये टॉपिक्स हैं क्वांट सेक्शन में जो कि हमें कैट के लिए पढ़ने होते हैं। राइट, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, आपके लिए सामने एक टाइम टेबल है कि कब किस टाइम तक आपको क्या क्या टॉपिक फिनिश करना है, कब किस टाइम पे आपको रिवीजन करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो प्लान क्या है, स्टडी प्लान हम लोगों का। तो मार्च में हमें दो टॉपिक्स फिनिश करने, क्योंकि 15 डेज सिर्फ रिमेनिंग है हमारे पास। तो दो टॉपिक्स है, एक है परसेंटेज विच इज़ वेरी बेसिक टॉपिक, राइट, और दूसरा है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तो ये दो टॉपिक्स हम मार्च एंड तक फिनिश कर लेंगे 15 डेज में। ओके, उसके बाद अप्रैल में 4 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सिंपल इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टिल एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, अरिथमेटिक सेक्शन में, एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। राइट, अभी जब वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें पढ़ने हैं कैट के लिए, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे वीडियो के एंड में। ओके, फिर आ जाता है मई मंथ में। तो मई मंथ में हम लोग का एजेंडा क्या होगा, हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, दूसरा होगा टाइम एंड वर्क। और इन दोनों टॉपिक्स के साथ हम इंश्योर करेंगे रिवीजन ऑफ परसेंटेज जो मार्च में पढ़ा था, एंड रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन अगेन जो मार्च में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मतलब 1 मंथ का बीच में गैप है, मार्च और मई, बीच में अप्रैल का गैप है, वहाँ पर रिवीजन नहीं किया। मई में हम लोगों ने रिवीजन किया परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का, जस्ट टू ब्रश अप दी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है ये भी चीज़ें अपलोड की जाएंगी अच्छे से, प्लस क्वेश्चंस भी हम लोग अपलोड करेंगे मई मंथ में ऐसे ही परसेंटेज एंड आरपीवी के, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। ओके, उसके बाद आ जाता है हम लोग जून मंथ में। तो जून में कौन से टॉपिक को टारगेट किया जाएगा, तो कवर करें हम लोग दो टॉपिक्स, एक है नंबर सिस्टम और एक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन इन दो टॉपिक्स के साथ साथ हम लोग क्या कवर करेंगे, रिवीजन हम लोग करेंगे किन टॉपिक्स का जो अप्रैल में कवर किए थे। ओके, तो इन टॉपिक्स का हम लोग रिवीजन करने वाले, टॉपिक्स कवर्ड इन अप्रैल का। देखो, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जब हम बिगिन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन तो वर्कलोड को कम रखा गया है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो ना अपने प्रिपरेशन में, तो वर्कलोड को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब हम ट्रेंड हो जाएंगे और अच्छे से वर्कलोड को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो जितना टाइम हमें स्टार्टिंग के टॉपिक्स में लगेगा, सपोज आरपीवी को समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन जब जून मंथ तक जाएंगे तो हमें नंबर सिस्टम, पीएनसी, इन सब टॉपिक्स को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रिदम आपका बन जाएगा वहाँ पे। ओके, तो आपको समझ आने लगेगी चीज़ अच्छे से, तो वहाँ पर टाइम कम लगेगा, तो इसलिए हम ज़्यादा वर्कलोड वहाँ पर रख सकते हैं मंथ्स में। नेक्स्ट आ जाता है जुलाई मंथ। जुलाई बहुत क्रूसियल है, क्योंकि जुलाई में टॉपिक आ जाएगा ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। जुलाई में क्या क्या कवर करेंगे, प्रोबेबिलिटी, जो कि टोटली बेस्ड होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। तो जून में पीएनसी कंप्लीट हम लोग किया, और उसी पर बेस्ड जुलाई में प्रोबेबिलिटी को हम लोग कवर करेंगे। फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पर जाएंगे, और यहीं पर क्या इंश्योर करेंगे, रिवीजन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, जो कि हम लोगों ने मई मंथ में कवर किया था। ठीक है, तो उन दोनों टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा। अगस्त में आ जाते हैं, तो अगस्त में क्या क्या कवर होगा, स्पेशल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडिसेस, सर्च एंड लॉगरिथम्स, और इसके साथ साथ रिवीजन ऑफ नंबर सिस्टम। तो अगस्त का हमारा ये टारगेट होना चाहिए, अगस्त एंड तक इतना हम लोगों को कवर कर लेना चाहिए। ओके,
फिर आ जाता है सितंबर पर। सितंबर में क्या क्या करना चाहिए, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस चैप्टर को फिनिश करना चाहिए, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, और इंश्योर करना चाहिए रिवीजन ऑफ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, और इसी के साथ क्वांट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सितंबर एंड तक अगर हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो हम सितंबर एंड तक क्वांट का जो सिलेबस है, इंटायर सिलेबस, उसको फिनिश कर लेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है अक्टूबर एंड नवंबर। ये बहुत क्रूशियल पीरियड आ जाएगा अक्टूबर एंड नवंबर का, इसको बहुत अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है। तो अक्टूबर में क्या करना है, अक्टूबर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे रिवीजन अपना बिगिनिंग से, राइट। अब यहाँ पर आपको बहुत स्मार्टली खेलना होगा। जब आप बिगिनिंग से रिवीजन करेंगे तो किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किस टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम देंगे, किस टॉपिक को कम टाइम देंगे, रिवीजन करने के लिए किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। आपको सिंपल इक्वेशन का रिवीजन करना है और ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का रिवीजन करना है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि सिंपल इक्वेशन का रिवीजन में आप 30-40 क्वेश्चंस कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चंस करने होंगे रिवीजन के टाइम पे। तो ये बहुत स्मार्टली वहाँ पर आपको खेलना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा कि इस टॉपिक को कितना टाइम वहाँ पर देना है। प्लस अक्टूबर एक ऐसा मंथ है जिसमें आप अपनी वीकनेस पर वर्क कर सकते हैं, राइट। मतलब जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है आपको, तो उन टॉपिक्स पर आप वर्क अक्टूबर में कर सकते हो, लेकिन नवंबर में नहीं कर सकते। ठीक है, तो अक्टूबर में जिन टॉपिक्स में आपको नहीं आ रही है चीज़ें, तो उनको वहाँ पर आप उनको भी टैकल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, प्लस आपको जो ज़्यादा फोकस होगा होगा मॉक्स पर। अक्टूबर मंथ में आपका ज़्यादा फोकस मॉक्स पर होगा। मॉक्स इन बिटवीन होते रहेंगे ऑब्वियसली, मार्च से सितंबर के बीच में भी मॉक्स होते रहेंगे, लेकिन अक्टूबर में आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए मॉक्स पर, और नवंबर में आपका फोकस कहाँ पर होगा, ओनली ऑन मॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप वीकनेस पर काम नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ स्ट्रेंथ पर काम करेंगे। नवंबर में उन टॉपिक्स को हम लोग नहीं करते हैं जो हमारी वीकनेस होती हैं, हम मोटिवेटेड रहने के लिए उन टॉपिक्स पर ज़्यादा काम करते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है। ओके, तो नवंबर और अक्टूबर ये 2 क्रूशियल मंथ्स हैं। इस आपका पूरा क्वार्ट आपको यहाँ पर ब्रशअप करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने हैं, मॉक्स की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है, ये सब क्या है, कैसे आपको मॉक्स देने हैं, किन क्वेश्चंस को स्किप करना होता है वहाँ पर, किन को उनको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ आपको इन 2 मंथ्स में सीखना होता है, अक्टूबर एंड नवंबर में। तो अक्टूबर में वीकनेस पर जा सकते हो, लेकिन नवंबर में सिर्फ स्ट्रेंथ पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं जिनसे कैट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज पर पास्ट ईयर पैटर्न। ठीक है, तो सिर्फ इन सभी टॉपिक्स में से सिर्फ मैंने 6 टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं उस लिस्ट में जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि लगभग 50% जो कैट का एग्ज़ाम है क्वांट सेक्शन का, वो इन्हीं 6 टॉपिक्स में से बनता है, राइट। ठीक है, तो देखते हैं लिस्ट क्या है हमारे पास। So this is the list: average, mixture and alligation, time, speed and distance, time and work, sequence and series, indices, surds and logarithms, or geometry and mensuration. And when I say geometry and mensuration, it includes coordinate geometry also, coordinate geometry as well as trigonometry. ठीक है, coordinate geometry as well as trigonometry. ओके, तो ये दोनों इसी में इंक्लूड होता है। तो गाइज ये सब ओवरऑल लिस्ट है, ये 6 चैप्टर्स, इन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान इन पर एक्स्ट्रा देंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। और इससे आप एक 99 प्लस जो टारगेट है क्वांट में स्कोर करने का, वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टेप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।